हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें हम यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो हमारी बहुत बढ़िया बुक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के कुछ बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 174। तो 174 कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। Angle A ratio angle D equals to 2 ratio 1 and angle B ratio angle C equals to 7 ratio 5. Then you have to find the value of angles, these angle, ठीक ना। चलिए, तो क्वेश्चन को ले चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे सामने सीन दिया गया है। देखिए, आपके पास में एक ट्रेपेजियम दिया गया है ए बी सी डी। तो सबसे पहले बच्चों एक ट्रेपेजियम आप बना लो, है ना। तो ट्रेपेजियम आप जानते हैं कि दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये आपने ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का डिजाइन कर लिया है। नाम दे दीजिए, ऑर्डर में नाम होना चाहिए ए बी सी एंड डी। सो दीज गिव द नेम्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? गिवन एंगल ए रेशियो एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 1। बेटा, एंगल ए ये बन रहा है और एंगल डी ये बन रहा है। दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल डी, जो है 2 रेशियो 1 है। मतलब ये वाला एंगल बड़ा है, इसको आप 2x मान लो और इसे क्या मान लो, x मान लो। ओके, सो बिकॉज एंगल ए रेशियो एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 1, सो इसको आप 2x ले सकते हैं और इसे 1x यानी कि x ले सकते हैं। सेकेंड बेटा, एंगल बी रेशियो एंगल सी जो है, एंगल बी अपॉन एंगल सी इक्वल्स टू 7 रेशियो 5। तो आप इसे 7y और 5y सपोज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि रेशियो सेम ही रहेगा, है ना। तो इसे आप b को 7y और c को कितना ले सकते हैं, 5y। सी को आप 5y ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल साइड के को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल साइड है दो, एक ए बी और एक डी सी, है ना। ये देखिए, ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल साइड है और ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दोनों। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका और इसका सम कितने डिग्री होगा, 180। सो यू कैन राइट x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहली चीज, it means 3x equals to how much, 180 degree. So x equals to 180 divide by 3, आंसर equals to how much बेटा, 60 डिग्री। तो ये आपके पास में x की वैल्यू हो चुकी है 60 डिग्री एंड 2x इक्वल्स टू 60 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 120। तो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, एक x आ गया, एक 2x आ गया। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखिए, एक एंगल 5y है, एक एंगल 7y है, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन पे ही बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल। So you can write here 5y plus 7y equals to again 180. So 5y plus 7y equals to 180. So 12y is equals to कितना हो जाएगा, 180. So y equals to हो गया कितना, 180 by 12। यदि इसको आप काट दें तो 2 से 6 बार, और ये कितने बार जाएगा बेटा, 90 बार, एंड ये यहाँ आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू आपके पास 15 आ चुकी है। अब आपके पास दो एंगल है, एंगल C आपके पास में है 5y। So angle C equals to 5y, that is equals to 5 multiplied by 15. Okay. How much it is, 75 degree. And angle D, sorry angle D नहीं, angle B, this is equals to 7y. Okay. So 7 into 15, how much बेटा, 105। तो चार एंगल हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास चार एंगल्स यहाँ पे आ चुके हैं, 75, 105। ओके, एंड और भी दो आए हैं ना, 60, 120, 75 और 105, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, ये हमारे आंसर्स आपके पास में, ठीक ना। ये देखिए आंसर हमारे पास में, जो क्वेश्चन नंबर 174, 120, 105, 70 एंड 60, यस राइट आंसर यही हमारे जो है आंसर्स हमको मिल गए हैं। नोट कर लीजिए इसे, यहाँ से स्लाइड से आप इसे नोट कर सकते हैं। डन। चलिए, देन अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 177, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ले चलते हैं। 177 ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एन एंगल, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एन एंगल, विल इट बाइसेक्ट द अनदर एंगल, गिव रीजन। हाँ, कह रहा है कि पैरेललोग्राम जो है एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बेटा डायग्राम से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को ये हमने रख दिया।
अब आप समझिए बेटा, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये लीजिए, ये आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। ये देखिए, अब पैरेललोग्राम का थोड़ा नेमिंग वगैरह कर दीजिए। ये पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। अब क्या कह रहा है कि इसका एक जो डायगोनल है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बेटा। ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये लीजिए, आपने यहाँ पे इसको बाइसेक्टर टाइप का बना लिया है, एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक। ये देखिए, बाइसेक्ट एन एंगल, एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एक एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा आप ये समझो कि लेट लिख लीजिए, कि मान लीजिए लेट AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जो AC है बेटा, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना ये है उतना ये है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में ब्रेक करना। तो अगर ये बेटा x है, तो ये भी कितना होगा, x है, राइट। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x है। अब आपको बताना है कि क्या ये दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। आइए देखते हैं। बेटा देखो ध्यान से, ये जो दो लाइनें हैं ना, ये पैरेलल हैं। क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बल्कि हमको यहाँ पे लिखना चाहिए कि ABCD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। मैं पैरेललोग्राम को ऐसा लिख देता हूँ, पैरेलल पैरेलल का निशान ये होता है। तो ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है, जिसमें AB is equals to CD. AB equals to CD. Also AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. ठीक है ना। देखो बेटा, तो अब आप जरा सा ये समझो बेटा। देखो, ये आपका डायगोनल जा रहा है, ये डायगोनल जा रहा है। अब आप देखो, अगर ये एंगल x है, तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, x ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी देखो जेड वाली शेप बन रही है, ये उठा और ये यहाँ से वापस आ गया, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, x होगा, राइट। अब दूसरी चीज देखो, ये बेटा ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये इस तरीके की कुछ सीन बन रही है। तो ये एंगल अगर ऊपर वाला x बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, x होगा। तो सिमिलरली बेटा, क्योंकि ये x है, तो देखो ये वाला z मैं बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझ लेना। देखो ये वाला z दिखा कि नहीं दिखा, ये देखिए ऐसा वाला z यूं गया, यूं गया, यूं आया, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, x। तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल x हो रहे हैं ना। इसको लिखेंगे कैसे, सिंस सिंस एंगल A, ऐसे लिखेंगे, सिंस एंगल DAC, सिंस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB, इक्वल्स टू एंगल ACB, ओके, इक्वल टू एंगल ACB इक्वल्स टू x। ये हो गया कहाँ से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां से हो गया। दूसरा एंगल BAC, एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC बेटा, नीचे वाला एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD, इक्वल्स टू एंगल ACD। यहां से A उठेगा, स्क्रीन पे देखिए बच्चों, यहां से A उठेगा, फिर यहां से C जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से A उठेगा, यहाँ से C जाएगा, और ACD ये वाला एंगल बेटा, ये किसके इक्वल है, इस नीचे वाले के, है कि नहीं है, एंगल ACD। फिर से कौन सा एंगल है बेटा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी, यहाँ पे मेरे को x भी लिखना था, इक्वल्स टू x, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हैं कि ये, आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो सेकंड को भी बाइसेक्ट करेगा। हेंस डायगोनल विल बाइसेक्ट द अदर एंगल, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे, हेंस डायगोनल विल बाइसेक्ट अदर एंगल टू, दूसरे एंगल को भी क्या करेगा बेटा, ये बाइसेक्ट करेगा, ओके। तो ये जो है दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, गुड क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने के पहले हमें यहाँ एक पैरेललोग्राम आपके लिए बना देना चाहिए। तो चलिए, ये एक पैरेललोग्राम मैंने डिजाइन कर दिया है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना।
चलिए इस पैरेललोग्राम का नंबर नाम ले लीजिए ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है। ओके, अब इस पैरेललोग्राम में देखिए जो साइड ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी होती है। ऑल्सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, आप जानते हैं। एंड बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए डी, और बी सी जो होता है वो ए डी के इक्वल होता है, ये तो कॉमन चीज है। बच्चों मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हुआ करती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। एंगल ए जो होता है एंगल सी के इक्वल होता है, ओके, पैरेललोग्राम में। और एंगल डी जो होगा, एंगल डी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल बी के इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी हुआ करती है पैरेललोग्राम की। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें पैरेललोग्राम के लिए कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, देखो बेटा। अब कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टू एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे दो ऑब्ट्यूज एंगल हैं, एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 डिग्री से बड़े। कह रहा है कि इनसे जो एल्टीट्यूड डाले गए हैं, इनसे जो एल्टीट्यूड डाले गए हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो होता है बेटा जो अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, उनको आप एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा द एंगल बिटवीन द टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम के बीच में जो दोनों ने जो यहाँ पे एल्टीट्यूड डाले हैं, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको बाकी के एंगल्स निकालना है। तो थोड़ा डायग्राम में मेरे को कंफ्यूजन सा हो रहा है। 177 का एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, कहीं हमको कोई मदद मिल जाए। तो ये देखिए, ये बस डायग्राम भाई साहब ने इतना बस दे दिया है। 177 ही था ना ये क्वेश्चन, ओके, कोई गलत कर दिया क्या, 177 था क्या, 178 है ये क्वेश्चन, ओके यस। तो देखिए हाँ ये है 178। चलिए, तो अब आपके पास क्या बात करी जा रही है, ए बी, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही बात है। अम यार यहाँ पे बाइसेक्टर की बात क्यों कर दी गई, बाइसेक्टर तो यहाँ पे 178 में कहीं पर बाइसेक्टर की बात तो हुई नहीं है। ओके सॉरी बच्चों, हम 181 का डायग्राम देख रहे थे, बट हमें क्वेश्चन जो डील करना बच्चों वो 178 है ना। तो ये तो भाई क्या किया इसने, तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, मतलब एंगल सीधे सीधे दे दिए हैं। तो चलिए अब हमको पूरा दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा। डायगोनल, सॉरी 178, the angle between two altitude of a parallelogram through vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 45 डिग्री। यार एक चीज देखो यहाँ पे, एन ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो भी बात की गई है एक ही ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में की गई है। चलिए, तो हम बेटा एक ऑब्ट्यूज एंगल को पकड़ते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल डी ले लेते हैं, और इस वर्टेक्स से दो 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 क्या जा रहे हैं, एल्टीट्यूड जा रहे हैं। तो ये लियो जी एक एल्टीट्यूड, तो ये हो गया एक एल्टीट्यूड आपका, ये हो गया। अब आपको पता है एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एक एल्टीट्यूड आपका ये हो चुका है, बहुत बढ़िया। ये आपके पास में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये आपके पास में कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक ना। एक एल्टीट्यूड आपको पता चल चुका है 90 डिग्री है। दूसरा एल्टीट्यूड इसी से बेटा कहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर समहाउ 90 डिग्री आपको बनाना है इस वाली साइड पे, ठीक ना। तो इस वाली साइड पर सपोज ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल गया, चलिए ये भी 90 डिग्री मिल गया, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड, बेटा ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है ये दोनों के बीच का कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। ये भी 90 हो गया है, ये भी 90 हो गया है, ओके। अब चलिए देखिए जरा, इस एंगल को तो हम पता लगा ही सकते हैं बड़े आराम से, कैसे लगा सकते हैं बेटा, ये 45 है, ये 90 है, ये भी कितना है, 90 है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ध्यान से देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ से लेके ये और ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। सो 90 प्लस 90 प्लस 45 प्लस एंगल बी जो पता नहीं है इक्वल्स टू हाउ मच बेटा, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 90 90 180 एंड 180 प्लस 45 कितना होगा, 225 है ना।
180 प्लस 45 इक्वल टू 225 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 हो गया। तो एंगल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 225, यार बताओ जरा कितना हो जाएगा। 360 में से 225 माइनस कर दो तो 325 तो, हाँ गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई। 360 में से 225 माइनस करेंगे कहीं 135 ना आ जाए, देखिएगा। 360 माइनस 225, 225 तो 10 में से 5 गए 5, ये बन जाएगा अपने पास में 5 में से 2 गए 3, और ये 135। तो हमारे पास एंगल बी कितना आ चुका है, 135। ठीक है, तो एक एंगल हमारे पास 135 एंगल बी आ चुका है, तो दूसरा भी कितना होगा, 135 ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल डी के। यस, एंगल डी इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब देखिए, जब बेटा एक एंगल 135 है, आपको पता होगा पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल कितना आ चुका है, 135, और दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसे कितना होना पड़ेगा, 45 होना पड़ेगा, मतलब एंगल ए एंड इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45। तो मेनली हमारे पास 45 एंड 135 के पेयर्स बने हैं। लेट्स चेक द आंसर ऑफ 178। बिल्कुल सही आंसर, 135 के एक पेयर बन गए हैं एंड 45 का दूसरा पेयर बन गया है। तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 135 एंड 45। बताइए, क्लियर है। तो दो एल्टीट्यूड यहाँ पर डी से गिराए गए थे। अब इसमें याद रखिएगा कि एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट वाली साइड पर पड़ते हैं। तो यहाँ पे दो साइड अपोजिट है, तो दो एल्टीट्यूड गिर जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो दिस हैज बीन डन, गुड क्वेश्चन 178। चलिए अगले डाउट्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 179, अगला डाउट हमारे सामने आया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। ABCD is a rhombus such that perpendicular bisector of AB passes through D. Okay. Find the angle of the rhombus. Hint करा गया है join BD and then ABD is a equilateral triangle. चलिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है ABCD एक रोहम्बस है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते थे, एक रोहम्बस बना लेते हैं बड़ा सा, है ना। तो ये हमने इस टाइप से एक रोहम्बस डिजाइन कर लिया है। ये लीजिए A B C D। ओके, सो गिवन क्या सिचुएशन दी गई आपके पास में कि गिवन है ABCD इज अ रोहम्बस। अब रोहम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं, है ना। ABCD इज अ रोहम्बस। ठीक है, अब देखिए ABCD इज अ रोहम्बस सच दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, वेट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पासेस थ्रू D। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D से पास हो रहा है, ये क्या बात हुई। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D से पास हो रहा है भाई। तो ये जो एक्चुअली मतलब डायग्राम है ना, हमारा थोड़ा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। इसको हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D से पास हो रहा है। आप समझ पा रहे हो मतलब कैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखो, AB को बिल्कुल इस तरफ शिफ्ट कर दो, A और B, ठीक ना। और फिर और ज्यादा मैं कहता हूँ इसको और टिल्ट कर दो आप थोड़ा सा। इसको आप और टिल्ट कर दो, जितना टिल्ट होता उतना झुका दो। ये लो जी, इतना झुका दिया मैंने। और इसको भी आप यहाँ ले जाइए, बस पैरेलल रखिएगा और इक्वल रखिए, बिकॉज पैरेलल है और चारों साइड्स इक्वल है तो रोहम्बस बन जाएगा। तो ये देखिए क्या बन गया, रोहम्बस बन गया। क्या बन गया, रोहम्बस। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ये देखिए, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं, अब शायद आ जाएगा। कह रहा है कि किसका किसका बाइसेक्टर, so that the perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB passes through D। चलो अब देखो, perpendicular bisector of, ये C है और ये D है। तो बेटा इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो कहा जा रहा है कि D से पास हो रहा है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो डी से पास हो रहा है। अब भाई करवा दो जबरदस्ती। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो बच्चों इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में तोड़ता है। उसका नाम होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है। तो चलिए, अब वैसे तो नहीं दिख रहा डायग्राम में, मगर अब मजबूरी है तो पास कराए देते हैं।
ये लीजिए, है ना? ये हो गया इसका। अब आप कहोगे सर ये हमें कहीं से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है, ये परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा, बट अब क्वेश्चन की नीड है तो हमको मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासेस थ्रू डी। ठीक है। ओके। अब क्या शो कर रहा है? शो दैट, ये देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासेस थ्रू डी, डी से पास हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये देखिए, इसको आगे भी जान दीजिए। शो दैट ए बी डी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमको ए बी डी, भाई ए बी डी कैसे बनेगा? ए बी डी तो बन भी नहीं रहा, मतलब डायग्राम हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। चलिए सोल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179 का सोल्यूशन एक बार देखते हैं। ओह लियो भाई, सोल्यूशन भी नहीं दिया इसमें, तो 179 में 179 ही पूछे ना बेटा? ओके। ABCD is a rhombus such that perpendicular bisector of AB passes through D। तो हमने भी तो यही किया ना भाई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है AB का है वो D से पास हो रहा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द rhombus। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB passes through B। फाइंड द एंगल ऑफ rhombus। यार देखो बच्चों, अब हम यदि इस हमने तो कर लिया है, अब ये इक्विलेटरल बनाने की बात इन लोगों ने की है, छोड़िए, खैर इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो बेटा, यहाँ पर आपसे ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है आपस में ये इक्वल है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अभी मुझे डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहा है, इसको हम पता करते हैं और आपको हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन थोड़े समय में देंगे। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी आपके पास में पैरेललोग्राम है, तो ये ए बी सी डी आपके पास में पैरेललोग्राम बना लीजिए। चलिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। एट पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द साइड ए बी एंड ए डी। ए बी और ए डी में आप दो पॉइंट ले लीजिए, पी एंड क्यू। ठीक है। तो ए बी पे एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज यहाँ पे ले लिया, और ए डी पे एक पॉइंट ले लिया आपने यहाँ पे। एंड द पैरेललोग्राम पी आर, ए बी पर जो पॉइंट आपके पास बैठा हुआ है वो पी है, और यहाँ पर जो पॉइंट बैठा हुआ है वो आपके पास में क्यू है। ठीक है। अब ये ज्वाइन कर देंगे बेटा आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा? पी क्यू। क्या बन जाएगा? पी क्यू। अब कह रहा है एन पैरेललोग्राम पी आर क्यू ए, पी आर क्यू ए इज फॉर्म्ड। तो एक कहीं पॉइंट आपके पास में कह रहा है कि पी आर क्यू ए भी आपके पास में बनेगा। ठीक है ना? पी आर क्यू ए। तो देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, ये जो पी आर क्यू ए बनाने की बात की जा रही है, यदि मैं इसको देखूं अलग कलर से, तो देखिए क्यू ए, ये क्यू ए और पी, ठीक है ना? ये हो गया। अब आपको देखिए पैरेललोग्राम डिजाइन करना है, तो आप पी आर आर आपको सम हाउ यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिससे कि ये पैरेललोग्राम डिजाइन हो जाए। यस, ये देखिए, सो पी आर क्यू ए, अब ये पैरेललोग्राम डिजाइन हो चुका है। ठीक है ना? तो ये आपने अपने मन से देखा बनाने के बाद कि हमारा आर पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, जो इधर पे बैठेगा। अब आपको बोला जा रहा है कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। अब इस सब प्रोसेस में आपको एंगल सी कितना दिया गया है बेटा? 45 दिया गया है। एंगल सी कितना दिया गया है? 45। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा एंगल सी अगर 45 और अगर आपको गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता होगा कि एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा। तो पहला लॉजिक तो ये आ गया कि एंगल ए इज इक्वल्स टू कितने डिग्री? 45। लियो भाई, एंगल ए जब 45 है तो ये भी तो पैरेललोग्राम है।
तो आर को भी कितना होना पड़ेगा 45। सो आंसर आर इक्वल्स टू 45। तो बेटा क्वेश्चन केवल मूर्ख बनाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आर की वैल्यू भी कितनी आएगी 45, जो कि आ रही है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन केवल और केवल आपकी डायग्राम मेकिंग एबिलिटी को चेक कर रहा था, है ना। आर पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दे दिया, डायग्राम बनाने की बस ताकत होनी चाहिए। आपने यहाँ पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, और पी आर क्यू ए बोल रहा है क्योंकि डायग्राम देखिए पी आर क्यू ए, तो आप आर समहाउ यहाँ होना चाहिए क्योंकि आपको इसके पैरेलल और इक्वल भी लेना है ना। चलिए, तो डायग्राम मेकिंग एबिलिटी का एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 181। इसमें कह रहा है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट बीसी। कह रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम आ गया, राइट। इसका नाम आप ले लें ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ओके। अब ठीक है, कंसिडरेशन आपको पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अब सीधी सीधी बात पे आते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ए का, बेटा ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये कह रहा है कि ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा, ओके। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर आप ले लीजिए, ये गया, ओके बेटा। इसका नाम आप ए पी दे दो, इसका नाम आप ए पी दे दो, ये रे ले लो, इसका नाम ए पी ले लो, ठीक है ना। और ये यहाँ पे बेटा बाइसेक्ट पॉइंट आप इसको पी यहाँ पे मान लो। चलिए, क्या कह रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, तो ए पी इक्वल टू, सॉरी यहाँ यदि बाइसेक्ट करेगा तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, एक्स, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और ये दोनों लेंथ आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल, मतलब जितना बीपी होगा उतना पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि क्या will the angle bisector of B also bisect AD। कह रहा है कि क्या जो आपका जो आपका किसका बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर क्या एडी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। अब हमारे पास में एंगल बी है, एंगल बी का हम बाइसेक्टर ले जाते हैं, है ना। एंगल बी का हम बाइसेक्टर ले जा रहे हैं, ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये भी एडी को बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को एम मान लेता हूं, तो अब एक बात और बता दूं आपको मैं कि अगर ये एंगल वाई गिवन है तो ये एंगल भी कितना है, वाई, तभी तो ये बाइसेक्टर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूं, तो आपको ये प्रूफ करके देखना है, टू चेक, आपको ये चेक करना है कि क्या डी एम की वैल्यू एम ए के इक्वल है, डी एम इक्वल टू ए एम, ओके। डी एम क्या ए एम के इक्वल है। अगर डी एम ए एम के इक्वल हो गया तो ये क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो आपके पास में ये चीज बनेगी, ये क्या बनेगी, बाइसेक्टर कहलाएगी। चलिए, पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन को कहाँ किस दिशा में ले जाना है, कुछ यहाँ से देखने पे समझ में नहीं आ रहा है। बट हमको ये चेक करना है कि क्या डीएम की वैल्यू एएम के इक्वल है कि नहीं।